तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक बोर्ड एग्जाम की कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी। तो मैंने आप सभी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस नोट्स किए हैं जो कि बहुत सारी क्वेरी आ रखी थी। यूपी बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं, कुछ तो हैक दे दो दीदी। तो चलिए आज वही हैक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। सो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विदु शर्मा चैनल। होप करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है बच्चों बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन, तो बता देना कमेंट सेक्शन में। सो एवरीवन, जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें जिससे कि अनदर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और सबसे अच्छी बात यह है, मैं आज आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाली हूँ किस तरीके से आपको पेपर दे के आना है और किस तरीके से आप बहुत हाई स्कोर कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें जिससे कि अनदर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास में आता रहे। प्लस कमेंट करके ये बताएं कैसे चल रही है प्रिपरेशन। और एक बात और, एक आता है हाइप का ऑप्शन। आप कमेंट के स्लाइड करेंगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, तो स्कोर जरूर देख के जाना जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे आप सभी के लिए। तो काफी सारे टॉपिक्स थे यूपी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। सबसे पहला तो यही चीज होता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि देख किस तरीके से करें, क्योंकि अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं बताऊंगी किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। सो बच्चों, सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना है अपना। हाँ, मुझे पता है कुछ बच्चे कहेंगे हम टाइम टेबल बनाते हैं बट उसको फॉलो नहीं कर पाते। बट बगैर टाइम को अपना जो टाइम होता है उसको कीमत समझना शुरू कर दो। अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और आपको यही नहीं पता आपका समय कहाँ जा रहा है, कहाँ वेस्ट हो रहा है, तो आपका समय व्यर्थ हो गया। ठीक है, आप कम में क्या कर रहे हो कुछ नहीं पता ना, तो आपका पूरा जीवन व्यर्थ हो गया, खराब हो गया। तो उसे अच्छा करने के लिए सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल नहीं बना पाते तो कुछ चीजें फॉलो करो, एग्जाम्स के लिए कुछ टाइम के लिए बना लो, उसको फॉलो कर लो। दूसरा, पिछले साल के प्रश्न पत्र को जरूर से जरूर पढ़ के देखो। और हाँ, कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, जिससे कि अगर तुम्हें नहीं समझ में आए, मतलब होता है ना कि बहुत सारी चीजें बतानी हो, काफी चीजें होती हैं याद ना रहे, तो एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, उस पर नोट कर लो। सबसे पहली चीज हमें टाइम टेबल बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों टाइम टेबल बनाना। सेकंड चीज, हमारे जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको अटेम्प्ट करके देखना, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा काम आती है, आपको पता चल जाता है कि एग्जाम किस तरीके से आने वाला है, क्या आने वाला है, क्वेश्चन किस तरीके से बनकर आता है। जो बच्चे 10th का फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम से रहे उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है बच्चों, है ना। और उन क्वेश्चंस को हल करके देखना है, मतलब उनको सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हमको मतलब अच्छे से करके देखना है, सॉल्व करके देखना है। मैथ्स की एग्जाम हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए, बहुत सारी शीट्स होती हैं जो कि हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आपको अपने मॉक टेस्ट करके देखने हैं। ठीक है, उसके साथ साथ में आपको जो पीछे के प्रीवियस पेपर्स होते हैं उनको कॉपी करके देखना है, जिससे कि आपको एक तो आपकी स्पीड अच्छी होगी, प्लस राइटिंग का पता चलेगा, प्लस अपनी स्पीड का पता चलेगा स्लो हो रही है कि लो हो रही है। इस चीज का बहुत जरूर ध्यान रखना है। प्लस आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो, आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है और कितनी नहीं हुई है, सबसे बड़ी चीज। ठीक है ना। फिर आपको जो भी चीज करना है, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो और जो भी आपका वीक सब्जेक्ट हो, बहुत सारे बच्चों को होता है फेवरेट सब्जेक्ट्स पर उसमें नंबर कम रह जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, मतलब हमारा मजबूत, जिसमें हमारे नंबर बहुत हाई जा रहे हैं। ठीक है, फिर हमें देखना है सबसे वीक सब्जेक्ट्स कौन सा है। सबसे वीक सब्जेक्ट्स पे हमें वर्क करना है, जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग है उसको हमें रिविजन करना है डेली के डेली, छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर हम उसको ब्रेक करेंगे, छोड़ेंगे, तो फिर हमारा जो वीक है उस पर भी फोकस नहीं जा पाएगा और स्ट्रॉन्ग पे भी। तो दोनों उसका तो रिवीजन करके चलना है, जो वीक सब्जेक्ट्स पे थोड़ा ध्यान ज्यादा से ज्यादा देना है। टीचर की हेल्प जरूर लेनी है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे दीदी हमारे टीचर तो हमें एक्सप्लेन नहीं करती, तो भाई उनके पास जाओ और पूछो कि भाई मैम हमें समझ नहीं आ रहा, सर हमें समझ नहीं आ रहा, प्लीज एक्सप्लेन कर दे। एक दो बार सुनाएंगे, तीसरी बार आपको बोलेंगे कि हाँ भाई ठीक है बता देंगे। और नहीं बता रहे, स्कूल्स में कोचिंग्स में जाते होंगे आप, अगर वहां पे आस्क कर लो, और वहां पे भी अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा तो आप मेरे चैनल पर आके मुझसे आस्क करो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी बच्चों। और हाँ, अगर आपका क्वेश्चन मुझे लगा कि बहुत ज्यादा बच्चों का डिमांड है तो मैं टेस्ट वीडियो बना दूंगी, और मुझे लगा कि जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है तो भी वीडियो बना दूंगी, देन आपका रिप्लाई कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं सभी को रीड कर रही हूँ आजकल, मतलब मोस्टली मेरी लॉन्ग वीडियोस में जितने भी कमेंट्स आते हैं, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं मैं जरूर से लेती हूँ, क्योंकि वाले क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहते हैं बच्चों के लिए, और मेरा मन है कि मैं बच्चों की हेल्प करूँ। ठीक है, और अपने जो बड़े घर में बच्चे होते हैं, बड़ी दीदी भैया होता है, अगर आपके घर में तब वो आपको तभी की तभी कुछ समझना है तो आप उनसे भी अच्छे से बातचीत रखो, जिससे कि वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे बच्चों। ठीक है,
अपनी हेल्थ का जरूर से जरूर ध्यान रखो। हेल्थ अगर अच्छी होगी तो पढ़ाई ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। और अगर हमें एंजाइटी हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है, तो हमारी पढ़ाई पे भी दिल नहीं लगता। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी हेल्थ को ध्यान रखना है। हेल्थ का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें, हमें पढ़ाई करनी है। अपना मानसिक तनाव को खत्म करना है। आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। किसी के पड़ोस में लड़ाई हो रही है, आपके घर में हो रही है, कोई मतलब नहीं। इस टाइम आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पढ़ाई पर ही फोकस होना चाहिए, ना तो किसी की बातों पर ध्यान होना चाहिए, ना ही किसी चीज पर ध्यान होना चाहिए। हाँ जी, प्लानिंग कर लो पढ़ाई करने की। जब आप प्लानिंग करते हो कोई भी पढ़ाई करने की तो आप इजीली कर पाते हो। अपने सब्जेक्ट्स जो भी होते हैं, जो भी आपका टिपिकल सब्जेक्ट है, उसके आधार पर उसको समय दो। अगर आपका सब्जेक्ट ज्यादा वीक है तो उसको ज्यादा समय दो, जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है उससे कम समय दो, और रिवीजन करते चलो। इस तरीके से अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है बच्चों। ठीक है, नियमित रूप से प्रश्न पत्र हल जरूर करो। जितने भी रेगुलरली आप क्या करो, डेली के डेली पेपर्स को सॉल्व जरूर करके देखो, देन उनको रिवीजन करते रहो। रेगुलरली पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, मॉक टेस्ट जरूर से जरूर करो, जिससे कि आपकी स्पीड, राइटिंग, प्लस आपको पता चले आप पेपर कितनी जल्दी सॉल्व कर, कितनी जल्दी आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। और अगर आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया ना एक बार बच्चों, तो आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, तो आपको बधाइयां बहुत ज्यादा मिलेंगी और घर वाले बहुत ज्यादा खुश होंगे। जो आप जिस चीज की आप डिमांड करोगे वो भी आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, फिर हम आते हैं समझें और अभ्यास करें। जी हाँ, काफी बार क्या होता है, हमें कोई चीज समझ में नहीं आती और हम समझने की कोशिश भी नहीं करते। तो हमें समझ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वहां से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको जो भी चैनल समझ में आता हो, आप एक चैनल पर टिक जाएंगे नहीं, आप इधर टिक गए उधर टिक गए। एक चैनल पे पूरा फोकस करके समझें कि कंसेप्ट क्या है। ठीक है, स्ट्रगल करने में अपना टाइम वेस्ट ना ही करें। ठीक है, जहां भी आपको अच्छा लगता हो कि हाँ ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वहां पे समझो हर एक चीज को। ठीक है, अपनी जो अवधारणा होती है उनको समझना, ध्यान केंद्रित करना, मतलब आपको फोकस करना है। आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल ऐसा बनाना पढ़ाई करने के लिए, एक बहुत ही अच्छा लेवल वाला, कि हमारे बस पढ़ाई देखिए, सारी पढ़ाई की सामग्री लेकर बैठ जाओ, पेन, पेंसिल, कॉपी, सब चीजें। बार बार उठना ना पड़े, जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। जब हम बार बार उठते हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारा मन भटकता है, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, है ना। तो ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, जो कि हमारा मन भटके। सब चीजें एक ही बार लेकर बैठ जाओ। और जो आपके टीचर्स होते हैं, जो आपके बड़े होते हैं, आप उनसे डेली कुछ ना कुछ आस्क करो, कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर से जरूर मिलेगा। जब आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो आप उस चीज को सीखो। प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करो कि हमें कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। बड़ों के साथ डिसिप्लिन में रहोगे तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। एग्जाम पैटर्न, टाइम टेबल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एग्जाम पैटर्न को समझना और टाइम टेबल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, बाद में आप कर पाएंगे। डेली रिवीजन करना सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि डेली रिवीजन करने से हमें पता चल जाता है हमें रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और लॉन्ग टाइम तक याद रखने में मदद मिलती है। जब हम रिवीजन डेली करते हैं तो हमें हमारे मेमोरी में ऑलवेज लॉन्ग टाइम तक वो चीज हमें याद रहती है। अपने वीक सब्जेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दो। जो सबसे कमजोर सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा थोड़ा काम करो। स्टार्टिंग में आपको लगेगा भाई मेरे तो कमजोर है, ऊपर से बहुत दिमाग खराब कर रहा है, तो क्या करो, थोड़ा थोड़ा करो, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा समय देना शुरू कर दो, फिर आपको उसमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा। और जब आपको उसमें इंटरेस्ट आने लग जाए तो आप बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अपने मजबूत और कमजोर सब्जेक्ट्स की पहचान करो। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है और वीक सब्जेक्ट कौन सा है। जब आपको ये नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या है ना, मैंने दोबारा से रिपीट वाला क्वेश्चन इसलिए लिया है बिकॉज क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता हमारा कमजोर सब्जेक्ट कौन सा है, हमारा अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि वो कभी कभी किताब उठाते हैं, उन बच्चों के साथ यही चीजें होती है। तो मैं बता देती हूँ, जिनमें आपके कम नंबर आ रहे हैं वो आपका वीक सब्जेक्ट है, जिसमें आपके नंबर ज्यादा आ रहे हैं वो आपका अच्छा सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चे ये चीज बोलेंगे नहीं भाई, जिस चीज में तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, जिस चीज को तुम्हें पढ़ के बहुत जल्दी याद हो रहा है, वो तुम्हारा अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब अच्छी तरीके से समझ में आता है। जो सब्जेक्ट्स में याद नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होती, वो तुम्हारा हार्ड सब्जेक्ट है। इस तरीके से देखना, इस दिशा में देखना। कई बार क्या होता है, हम चीटिंग करके भी नंबर अच्छे ले आते हैं, कोई सब्जेक्ट्स बच्चे ऐसा करते हैं अधिकतर। तो पता है क्या होता है, नंबर लिया आता है, फिर वो सोचते हैं ये वाला सब्जेक्ट तो हमारा बहुत अच्छा है, बट नहीं, जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे तब आपको पता चलेगा, रियलाइज होगा कि भाई ये वाला सब्जेक्ट तो अच्छा था ही नहीं, वो वाला सब्जेक्ट तो अच्छा था। बहुत सारे बच्चों के एसएसटी में नंबर अच्छे आते हैं, और जब बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तब वो ही बच्चे एसएसटी में फेल होते हैं। उसके पीछे का रीजन ये होता है, उस टाइम पे तो पहले चीटिंग की होती है, अब बाद में चीटिंग नहीं कर पाते, तो ये चीजें उनको फेस करने को मिलती है। तो सबसे पहले जो चीज आपको अच्छे से याद हो रही है, समझ में अच्छी से आ रही है, एक बार एक्सप्लेन करने पे समझ में आ गई, तो समझो वो आपका अच्छा सब्जेक्ट है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कोई कंसेप्ट, आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में।
और जो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिसलाइक हो रहा है, मतलब आप सोच रहे हो और फिर छोड़ देते हो कि ठीक है मैं जैसे हो नहीं रहा बाद में करूंगा, वो आपका वीक सब्जेक्ट है। इन चीजों को ध्यान रखें। इन चीजों का अगर ध्यान रख लोगे तो बहुत अच्छे एग्जाम से आने वाले हो। यूपी बोर्ड, ठीक है, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम का पेपर दे रहे हो, राजस्थान बोर्ड, कोई भी एग्जाम का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, आपके नंबर अच्छे आने वाले हैं। जो विषय अध्याय आपके लिए कठिन है उन पर अधिक ध्यान दें, लेकिन मजबूत अपना आप उनको नजरअंदाज ना करें, आप उनको अवॉइड ना करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसको अवॉइड कर देते हैं। अवॉइड करना ही सबसे बड़ी गलती होती है। जो चीज हमें समझ में नहीं आ रही उसे हमें अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि हम किसी चीज को अवॉइड करते हैं तो हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। तो हमें कोई भी चीज अवॉइड नहीं करनी है, हमें उसको डट के सामने करना है, पढ़ाई करनी है, मन लगा के पढ़ाई करनी है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें बच्चों, ठीक है। अपने वो जो भी आपका विषय है उसको डेली रीड करना है, पूरा ध्यान देना है, अपना डिसिप्लिन बनाना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, क्योंकि वो रात को पिक्चर्स देख के सोते हैं या फिर फोन चला के स्क्रॉल करके सोते हैं, रील्स फेसबुक यूट्यूब पर स्क्रॉल करते रहते हैं। वीडियोस देखिए बहुत मजा आता है, एंटरटेनिंग वीडियोस, फनी वीडियोस। अब आप क्या करें, आपके एग्जाम आ गए तो पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दे। पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट वो जो आपको घुमाए ना, बस एक टीचर दो टीचर्स के जो आपको अच्छे से समझा रहे हो, अच्छे से गाइड कर रहे हो। जैसे कि एक तो मैं हो गई, मतलब मैं पर्सनली अपना क्यों बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको हमेशा मेरे चैनल पे आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि आपको अच्छी ओर ले जाए। मतलब आपको एक अच्छी गाइडलाइन दे रही हूँ कि आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। तो जो भी चैनल आपको समझ में आता है, ये मजा आता है, अगर आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और हाँ बिल्कुल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बहुत अच्छे से। और अगर आपको किसी और टीचर का समझ में आ रहा है तो उसको भी आप जाके वॉच करें, बट कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पढ़ना है वहां पढ़ना है। जहां आपको समझ में आ रहा हो आप वहां पढ़ाई करें, ठीक है बच्चों, ठीक है। अपनी सेहत का प्रॉपर ध्यान रखें। और मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही देना भाई, तुम्हारी दीदी, और जो मुझे दीदी बोलना चाहे वो दीदी, और जो मुझे मैम बोलना चाहे वो मैम, क्योंकि मैं तो ऑलवेज आपकी हेल्प करने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपका आस्क का हर एक आस्क का रिप्लाई करती हूँ, प्लस आपके लिए वीडियोज बनाती हूँ जो भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अपनी सेहत का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपनी। हाँ बहुत सारे क्या बच्चे करते हैं, गलती कर देते हैं, तो वीडियोस देखते हैं, फिर वो उनको आता है भाई हमें तो पढ़ना भी था घर वालों के डर की वजह से। तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, पढ़ाई बहुत जरूरी है, तो 7 से 8 घंटे की नींद भी बहुत जरूरी है। अगर आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होगी तो आप चिड़चिड़ाहट आपके अंदर ऑटोमेटिकली रहेगी, तो आपको नींद भी प्रॉपर लेनी है बच्चों। पढ़ाई करते समय फोन का प्रयोग नहीं करिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फोन का प्रयोग करते हैं, वो बहुत हार्मफुल है। चलिए 1 मिनट रुक जाएंगे। तो सबसे पहली बात, फोन को दूर कर दो, टाटा बाय बाय कर दो कुछ टाइम के लिए। जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो मोस्टली तब तो कर ही दो, क्योंकि वो आपको ध्यान भटकाता है, सोशल मीडिया की ओर खींचता है। फ्लाइट मोड पे करके पढ़ाई करना शुरू कर दो। नियमित रूप से निरंतरता बनाओ। हाँ डेली ही पढ़ना है, यानी आज पढ़ लिया कल को गया, नहीं ऐसा नहीं करना। क्या हम डेली खाना खाते हैं, ये तो कॉमन है। क्या हम डेली घूमने जाते हैं, नहीं ना। तो हमें घूमना छोड़ देना है पर पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। आप कहेंगे वो बच्चे जब हम डेली घूमने नहीं जाते तो हम डेली क्यों पढ़े। पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई कर लोगे तो आज बहुत कुछ बन जाओगे, और अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो घर वालों के भी ताने सुनोगे, रिश्तेदारों के भी ताने सुनोगे। और पता है सब पता क्या बोलेंगे, भाई तूने करा ही क्या है लाइफ में, ठीक है। तो लाइफ में अगर कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है तो पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ाई के बगैर कुछ भी फ्यूचर नहीं है बच्चों। अपने सभी नोट्स अपने ही तरीके से बनाए, दूसरे की कॉपी अगर करते हैं तो फिर उसे रेटिफिकेशन बोलते हैं। सही कहा ना मैंने, बिल्कुल। और अपनी आप बहुत सारे बच्चे होते हैं हाईलाइटर्स नहीं लेके बैठते, उनको लेके बैठना चाहिए। कीवर्ड्स में नोट्स बनाने चाहिए, बहुत इजी रहता है, शॉर्टकट ट्रिक है बच्चों, तो इसको जरूर फॉलो करिए। नियमित ब्रेक ले। हाँ 45 मिनट पढ़े, 15 मिनट ब्रेक ले, उसमें आप वॉक कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं हल्का, ज्यादा भारी ना खाएं जैसे ये फिर आपको नींद आए, ठीक है। इस चीज कर ले। एक ही बार में बहुत ज्यादा तक पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि पता है फिर हम ज्यादा देर तक पढ़ते तो हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। तो यही गलती हमें नहीं करनी है, इन चीजों को हमें इम्प्रूव करना है। और आज मैंने बहुत सारी चीजें सिखाई, क्या क्या सिखाई आपको। अगर कोई भी मतलब कोई भी चीज समझ में आई हो तो कमेंट करके बताना कि दीदी ये वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट है जो आपने बताया है और हमारे लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और हाँ ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, देन लाइक कमेंट कर दें। और मिलते हैं अनदर टॉपिक अनदर वीडियो के साथ में। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो का एंड में यही कर देती हूँ क्योंकि काफी लोग हो गई है वाली वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग निधु शर्मा चैनल। मिलते हैं अनदर टॉपिक अनदर वीडियो के साथ में। और अगला टॉपिक आने वाला है बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने उसका कमेंट भी लिया हुआ है, बहुत बच्चों के आए हुए थे जिसमें मैंने एक सेलेक्ट किया है, वो सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ये जैसे कि ये वाला सभी के लिए सेलेक्ट रहा था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग निधु शर्मा चैनल।